हाँ मेरे किसान भाइयों, आप कर रहे हो एक बहुत बड़ी गलती जिससे आपका हो रहा है लाखों का नुकसान। तो अगर आपको भी अपने लाखों का नुकसान बचाना है तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। इसमें डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपने कर रहे हैं लाखों का नुकसान। तो नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप जब खाद लेते हैं, यानी कि जब फसल बोने के लिए जो आप खाद देते हैं, डीएपी, एनपीके, यूरिया, अलग अलग तरीके की जो खाद लेते हैं, तो उनमें से हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, डीएपी और एनपीके के बारे में, कि कौन सी अच्छी होती है और डीएपी क्या है, एनपीके क्या है, एनपीके में हमको क्या मिलेगा, डीएपी में हमको क्या मिलेगा, क्या हमें अपनी फसलों के लिए देना चाहिए, क्यों क्यों हमें डीएपी देना चाहिए, क्यों हमें एनपीके देना चाहिए, कब हमें एनपीके देना चाहिए, कब डीएपी देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, स्किप करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप मतलब पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी किसानों का लाखों रुपए बच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएपी क्या है और एनपीके क्या है। तो डीएपी एक डाई अमोनियम फास्फेट है, डीएपी का फुल फॉर्म ये है। और डीएपी में हमको मिलता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। और जो एनपीके है, एनपीके में हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। तो आप पहली बात से आपको पता चल रहा है कि हमें क्या लेना चाहिए, डीएपी लेना चाहिए कि एनपीके लेना चाहिए, क्योंकि एनपीके में हमें मिलते हैं दो उर्वरक, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और हमें एनपीके में तीन पोषक तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। क्योंकि इन दोनों का रेट सेम है और एक में दो चीजें मिल रही हैं, एक में दो मिल रही हैं, एक में तीन मिल रही हैं। तो ये आपको चुनना है कि आप कौन सा लेंगे, तीन वाला लेंगे या एक दो वाला लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस खाद में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितना पोटास मिल रहा है। तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ केवल डीएपी की अगर बात करें तो डीएपी में सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दो ही चीज मिलती हैं। जो आपको नाइट्रोजन मिलेगी वो आपको लगभग एक बोरी में 18% मिलेगी और एक बोरी में 46% आपको जो है फास्फोरस देखने को मिलेगा। मगर अगर इसी जगह हम बात करें डीएपी एनपीके की, तो इसमें दो आते हैं, 12 32 16 और 12 26 26, यानी कि 12% जो आपको मिलेगी वो मिलेगी नाइट्रोजन, 26% पोटास और 26% फास्फोरस मिलेगा। तो इसी तरीके का जो 12 32 16 है उसमें भी सेम रेशियो है। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या लेना है, क्योंकि एक जो फसल बोते हैं उसका जो बोनी से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम होता है, इस बीच में उस पूरी फसल को 17 तरीके के उर्वरक लगते हैं। तो अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो सिर्फ आप उनको एक तरीके से मान लो, अगर डीएपी अगर खेत में आप दे रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फसल को दो उर्वरक दे रहे हैं। अगर आप एनपीके देंगे तो आप उनमें तीन देंगे। तो अब आप किसानी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम जितनी ज़्यादा उर्वरक, मतलब अगर हम ही हैं या मतलब एक पौधा है, पौधे को तीन चीज रिक्वायरमेंट अगर दो देंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारी फसल है वो खराब हो जाएगी, या खराब नहीं होगी तो उसकी पैदावार डाउन हो जाएगी। इस वजह से अगर मैं रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आप डीएपी की जगह एनपीके का यूज करें, थोड़ा सा डोज कम ज़्यादा देख लें अपने हिसाब से। बाकी मैं आपको रेकमेंड एनपीके यूज करने का ही दूंगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो आलू के किसान होते हैं, क्योंकि आलू के किसान क्या करते हैं, डीएपी डालते हैं, इसके बाद मार्केट से खरीद के पोटास लाते हैं, फास्फोरस लाते हैं, ऊपर से देते हैं। तो इसमें आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा जाती है। अगर आप एनपीके यूज करेंगे तो एक बार में ही आप तीनों चीज़ दे देंगे, अगर अलग अलग देंगे तो अलग अलग में आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से एनपीके यूज करना बेस्ट हो जाता है। और बाकी जो दूसरी इसकी यूज करने की ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट है कि आप देखते हो कि जब पीक सीजन आता है तो डीएपी की काला बाजारी बहुत हो जाती है, क्योंकि डीएपी बहुत डिमांड में है और एनपीके के बारे में इतना किसान अभी जागरूक नहीं है। इस वजह से इसको एनपीके को नहीं यूज़ करते हैं, डीएपी को यूज़ करते हैं, तभी उसकी काला बाजारी हो जाती है और एनपीके की रेट उससे लगभग 1.5 गुना हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने से इन सब चीज़ों के अगर आप जैसे अगर रेट बढ़े आप खरीदोगे तो आपका बहुत सारा रुपए बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से जो किसान का जो प्रॉफिट हो जाता है फसल का वो बहुत कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखें आप। आशा करता हूँ हमारी ये नॉलेज आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।